हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आ गई आज देवशयनी एकादशी। आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास में ना कोई कुछ ना कुछ नियम हमें जरूर लेना चाहिए। एक नियम जरूर लेना चाहिए। आप 2 नियम भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कम से कम आपको एक नियम तो लेना ही चाहिए। और चतुर्मास के अंदर ना प्रातः स्नान करने की खूब सारी महिमा है। अभी तक हम लोगों ने केवल कार्तिक महीने के स्नान की महिमा सुन रखी है। ज़्यादा लोगों को यही पता है कि उसके बाद वैशाख मास के स्नान की महिमा हम लोगों ने सुन रखी है। लेकिन ये चतुर्मास के स्नान की महिमा आप लोग जरूर सुनिएगा और ना इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ढेर सारा हमको लाभ इसके अंदर बताया गया है। चतुर्मास वैसे 25 जुलाई को शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर 4 महीने तक रहेगा। जुलाई को शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 4 महीने तक रहेगा। इसके अंदर स्नान की कैसी अद्भुत महिमा है। ये च वेदान पारगा सर्वदान प्रदाय च तेषाम स्नाने शुद्धता। इसका अर्थ है कि जो लोग अध्यात्म के ज्ञाता हैं, यानी अध्यात्म मार्ग में खूब आगे बढ़ रहे हैं, शास्त्रों का उनको खूब ज्ञान है, खूब योग समाधि भी लगा लेते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए जो पुण्य आत्मा है, खूब सारा पुण्य करने वाले हैं। जैसे आप लोग करते हैं, तिथि त्योहारों की समस्त तिथियों का आप लोग लाभ लेते हैं, तो जो पुण्य आत्मा हैं, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी हैं, यानी जो प्रकांड विद्वान हैं और जो सभी प्रकार के दान देने वाले हैं, सभी को भी पूर्ण शुद्धि चतुर्मास में स्नान करने से ही होती है। इस श्लोक में हमको पता चलता है कि वे लोग पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाते हैं, अथवा थोड़ी बहुत शुद्धि बच गई है तो उसके अंदर तो ये चतुर्मास में स्नान कर लेने मात्र से उनकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, यानी दोषों से पापों से मुक्त हो जाते हैं। इससे बड़े बड़े लोग भी यदि चतुर्मास में स्नान करते हैं ना, तो चतुर्मास में स्नान तो सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर ना सूर्योदय से पहले कहा गया है, अथवा जो सूर्योदय होते होते, मान लीजिए आपके यहाँ पर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 7 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, है ना, तो आपका स्नान मान्य होगा। आगे शास्त्र कहते हैं कि कृत स्नानस् च हरि देहम आश्रित षष्ठति सर्व क्रिया कलापेषु संपूर्ण फलदो भवेत। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य भली भांति नियम पूर्वक स्नान कर लेता है, चतुर्मास की बात हो रही है, ठीक है ना, जो यह 4 महीने स्नान कर लेता है, भली भांति स्नान कर लेता है, भगवान श्री हरि उसके शरीर का आश्रय लेकर उस व्यक्ति में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। हरि देहम आश्रित षष्ठति, यह बिल्कुल शास्त्र वचन है। मैं आपको ना स्कंद पुराण में जो लिखी हुई चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो चतुर्मास में स्नान कर लेते हैं तो श्री हरि उनके शरीर में स्थित हो जाते हैं, इतना बड़ा पुण्य उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह शास्त्र के वचन हैं। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा पवित्र मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों और अनुष्ठानों में संपूर्ण फल प्राप्त करने वाला हो जाता है। देखिए, चतुर्मास में जो लोग स्नान कर लेते हैं ना, उसके बाद जो भी वह सत्कर्म करते हैं, तो वह सब मानो भगवान के आश्रय लेकर वे लोग कर रहे हैं। तो चतुर्मास के पूरे नियम और वीडियो
हमने बना रखी है, आप जाकर उनको देख लेना, ठीक है। तो फिर यहाँ वास करते हैं, तो जो लोग जो भी स्नान करते हैं उनको फल प्राप्त होता है, सत्कर्म करते हैं, यह भागवत आश्रय होकर करते हैं। तो भगवान के अनजाने में साक्षी होकर वे लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे शास्त्र कहते हैं, सर्व पाप विनाशाय देवता तोषणाय चतुर्मास जल स्नानम सर्व पाप पक्षवाहम सर्वना पक्षवाहम। आगे शास्त्र कहते हैं कि सर्व पाप विनाशाय देवता तोषणाय चतुर्मास जल स्नानम सर्वना पक्षवाहम। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के पापों का पूरी तरह से विनाश करने के लिए और सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चतुर्मास में जल से स्नान करना चाहिए। यह चतुर्मासिक जल स्नान मनुष्य के सभी दोषों और पापों का क्षय करने वाला होता है, ठीक है ना। अगर कोई अलग से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की अलग अलग साधना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो जल से स्नान कर लेते हैं, सभी देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों इतनी सारी महिमा बताई गई जल से स्नान करने की, क्योंकि भगवान ना 4 महीनों तक जल में ही वास करते हैं, ठीक है ना। तो जल में ही प्रभु शयन करते हैं, तो निद्रा में रहते हैं, ठीक है ना। तो 4 महीनों तक इसलिए जल की इतनी महिमा बताई गई है, खास करके तो कार्तिक मास में बढ़ जाती है। लेकिन ये चतुर्मास की महिमा से हम लोग अनजान थे, इसलिए इसको जानकर हम लोग पूरे 4 महीने क्यों ना इसका लाभ उठाएं। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, निशाया चैव च स्नायात संध्यां ग्रहण विना उष्णो तकेन च स्नानम रात्रो शुद्धि न जायते। इसका अर्थ है कि कई लोग आप लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या हम लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। तो इसके अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ग्रहण के समय को छोड़कर, यानी ग्रहण हो तो चतुर्मास में उस समय स्नान करना ही चाहिए, भले कभी भी ग्रहण खत्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो रात्रि हो संध्या के समय स्नान नहीं करना चाहिए। यह सुबह के स्नान की महिमा शास्त्र बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे दिया। कई बार बोलेंगे कि हम लोग शाम को स्नान कर लें तो नहीं, पुण्यों का फल नहीं मिलता क्या, गिना नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो रात्रि को संध्या के समय स्नान जो करते हैं वो गिना नहीं जाएगा। रात्रि के समय गर्म जल से स्नान करने पर भी शरीर मन पूर्ण शुद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर शाम को जो गर्म जल से स्नान कर रहे हैं उनके लिए मना किया गया है। जो लोग बीमार हो तो बुजुर्ग हो तो उनको स्नान कर रहे हैं, तो कई दिनों से कईयों का नियम होता है न, जो घर में बुजुर्ग लोग हैं तो नहा लेते हैं तो सूर्योदय के पहले, लेकिन उनको ना गर्म पानी से नहाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो वे लोग गर्म जल से स्नान कर सकते हैं, उनकी छूट है। तो बाकी जो लोग सशक्त हैं, लोग सादे जल से ही स्नान करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। आगे शास्त्र कहते हैं कि अश्वक्त्या तो शरीरस्य भस्म स्नानेन शुद्धिपति। देखिए अब बीमारों की ही बात हो गई। आइए ब्रह्मा जी आपको बहुत पहले ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, ये उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग बीमार हैं ना, जो लोग चलो गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, तो लोग
नहीं कर पाएंगे तो उनको ना भस्म स्नान कर लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर भस्म चढ़ा हो तो उस हवन तो आपने हवन कुछ किया हो, उसकी भस्म हो तो उससे बुजुर्ग को माथे पर भस्म लगा देनी चाहिए, गले पर लगा दो, हाथों पर लगा दो, तो वह भी स्नान ही माना जाएगा, वो उनकी शरीर की शुद्धि ही मानी जाएगी। ब्रह्मा जी का वचन है ये। ब्रह्मा जी ने यह नहीं बताया कि यहाँ यहाँ लगाना चाहिए, बाकी ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि भस्म स्नान कराना चाहिए। भस्म शुद्धि, भस्म शुद्धि मानी जाएगी वो। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मंत्र स्नानेन विपेंद्र, मंत्र से भी स्नान किया जा सकता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में पंडित जी आते हैं और पवित्रीकरण करते हैं ना। पवित्रीकरण का मंत्र मैं यहाँ से आपको बता दूं। ओम पवित्र पवित्रो सर्वाद्यो स्मृता पुंडरीका सभा मंत्र शुचि, यह मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छाट ले, अथवा जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर जल छाट दे। इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल शास्त्रीय मंत्र है, मैं आपको दे रही हूँ। छोटा सा मंत्र है, ओम पुंडरी काक्षाय नमः, ओम पुंडरी काक्षाय नमः। जल ले लीजिए और उसे छाट दीजिए बीमार के ऊपर से, तो आपका ये शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है ना। कितना सुंदर और सरल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि बस उनकी बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपने आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह भी न कर पाए तो क्या करे। विष्णु पादोद के नवा, जो हम लोग शालिग्राम को जो स्नान कराते हैं ना, तो शालिग्राम शिला को जो स्नान कराते हैं उसके चरणोदक जो आप धारण करते हैं अपने सिर पर, उनका पान करते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं, तो उस जल का छिड़काव करने से भी शरीर की शुद्धि होती है। यह कहा, शास्त्र कह रहे हैं कि यतः पाप सहस्राण विष्णु दहति संस्मृत। कितना सुंदर श्लोक है यह पाप सहस्राण आपके पापों को हरने वाला है। विष्णु दहति संस्मृत, केवल विष्णु भगवान का स्मरण करने मात्र से जलकर भस्म हो जाता है। ठीक है ना। तो भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करे? भगवान का नाम जपना शुरू करे। ठीक है, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस चतुर्मास में बाकी तस्मात् पादोदकम शीर्ये चतुर्मासे घृत शिवम। इसका अर्थ है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के चरणोदक का जल, पादोदक और चरणामृत अपने मस्तक पर धारण करना अत्यंत कल्याणकारी और शुभ माना गया है। ठीक है ना। तो मस्तक पर धारण करने की बात बताई है। अब कई लोग बोलेंगे कि लड्डू गोपाल का हम लोग अभिषेक करेंगे, हम लोग वह चरणोदक धारण कर सकते हैं क्या? आप शालिग्राम या साक्षात विष्णु जी का अवतार ही मानी गई है, लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है मानी गई है, तो साक्षात विष्णु जी ही हैं। तो आपके पास शालिग्राम हो तो सबसे अच्छा, नहीं है तो आप के पास भगवान की मूर्ति अथवा आप लोग लाभ उठा लेना। ठीक है, आगे बहुत अच्छी बात यदि इस चीज को आखिर में रखा है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। शास्त्र कहते हैं, कितना सुंदर उपाय बताया गया है।
तिलोदकेन यह स्नानादि तथा चवा मलोदके बिल्व पत्रोदक चव चतुर्मासे न दोषकम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति चतुर्मास के दौरान स्नान के जल में तिलोक यानी तिल मिला देता है, न सफ़ेद तिल हो जाए चाहे काले तिल हो, तो उनको मिलाकर अगर स्नान कर ले तो वह जो है आंवला भी डाल सकता है, आंवला मिला ले या आंवले को कद्दूकस कर ले, उसको डाल दे। कद्दूकस कर लिया, फिर सुबह में भले ही आप निचोड़ कर रस पी लेना, तो आंवले का जो भी बुरादा है उसे जल में डालकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके जल में डालकर उसका स्नान कर लेना। ठीक है, तो शास्त्र कह रहे हैं या तो आंवला या फिर जो है बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं उनको डालकर जो स्नान करता है, किसी प्रकार के दोष या पाप का भागी वह व्यक्ति नहीं होता है। देखिए, हर क्षण व्यक्ति के माध्यम से ना पाप होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, गड़बड़ दिन भर में कुछ ना कुछ हुआ ही होता है। तो यदि आप प्रातःकाल इन वस्तुओं का डालकर जो स्नान करते हैं तो और आप स्नान कर लेते हैं हर हर गंगे भगवान का नाम लेते हुए, तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो किया गया जो पाप होता दिन भर का वह क्षय हो जाता है। ठीक है, वह दोष मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर और सरल सहज उपाय शास्त्रों में बताया गया है आपके लिए। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।